डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। तो हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं फिजिक्स की नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, तो चलिए गाइस, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे भी देखेंगे, आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। द क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल पेंडुलम। जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, सर्जन और रीजन में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एट द पीक ऑफ माउंटेन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड दैट इज गिवन है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। तो ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम को दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे और एक ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी चेंज हुई तो टाइम पीरियड चेंज होगा, लेंथ चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन माउंटेन पे जा रहे हैं। माउंटेन पे क्या होगा भाई, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से अपन ऊपर जाते हैं तो आपने देखा है जी की वैल्यू को क्या होती है, जी जो होता है डिक्रीज होता है। तो जी अगर डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज विद डिक्रीज इन जी, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था यार, एसएसआर और रीजन में आया था, तो कुछ नहीं करना था, जहां पे जी घटेगा टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसने थोड़ा घुमाया है माउंटेन, मतलब उसने जी की वैल्यू क्या कर दी है, घटा दी है। और आपको ये पढ़ाया जाता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ ऑफ द अर्थ, ड्यू टू एल्टीट्यूड ऑफ द अर्थ। ठीक है, टोटल 4 केसेस आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर। क्लियर है? चलिए गाइस आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से अगेन डायमेंशन से पूछा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ आजकल जो है डायमेंशन वाले क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम एज। यहाँ पे आपको दे रखा है v इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी। ओके, तो बड़ा ही स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछा है, वेयर एबीसी आर कांस्टेंट, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इन तीनों का प्रोडक्ट का क्या है, आपको डायमेंशन चाहिए। तो पहले सेपरेट आपको एबीसी का डायमेंशन निकालना है, आफ्टर दैट विल सॉल्व इट। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया जाता है डायमेंशन में। ठीक है, कि हम दुनिया में उन्हीं क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन या यूनिट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे v का डायमेंशन कितना होता है आपको पता है, एल टी की पावर -1। क्लियर है? तो एल टी की पावर माइनस में यहाँ पे इसका भी यही होगा और इस पूरे टर्म का भी क्या होगा, एल टी की पावर -1 के इक्वल होगा। ठीक है, सो ऑन दैट केस वी कैन से डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी। क्लियर है? सिंपल सी बात है यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करके क्या लिख दूंगा, ए टी का स्क्वायर टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ओबियस सी बात है, ए का डायमेंशन आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, टी की पावर 2 ऊपर जाएगा, टी की पावर -3। क्लियर है? ऑरल है यार, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सी का डायमेंशन आपको दिख रहा है, सी प्लस टी तभी ऐड होंगे जब सी का डायमेंशन टी के बराबर हो, या फिर यूनिट बोल सकते हो, सी इज नथिंग बट दिस इज टी। क्लियर है? अच्छा, बी टी, तो ये वाला टर्म जो है ऊपर क्या लिखा है, बी मल्टीप्लाई टी, नीचे क्या है डायमेंशन, कैपिटल टी, इक्वल टू क्या लिखोगे, एल टी की पावर -1। टी ने टी को बल्ले बल्ले कर दिया भाई साहब, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, निकाल लो भाई एबीसी का डायमेंशन। तो एबीसी का डायमेंशन कितना आएगा, ए का बोलो, एल टी की पावर -3। क्लियर है? बी का डायमेंशन के बाबा बोलो जाने, एल टी की पावर -1। सी का डायमेंशन टी की पावर 1, ये गया एल स्क्वायर टी की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ पूछा हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, ग्राफ वैसे आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी नहीं करना है यार, सॉल्व नहीं करना होता, जस्ट नेचर देखना है, अगर फार्मूला आपको याद है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ देखना है इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी जो होती है आपको सिखाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो इंसिडेंट एनर्जी होती है दो पार्ट्स में क्या होती है, ब्रेक होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मटेरियल का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो, इधर इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, E माइनस फाइव। तो फाइव तो आपका कांस्टेंट होता है, राइट, फाइव आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी इसको क्या लिखूंगा, ई आई बोले तो एस सी बाई लैम्डा, यही होता है लैम्डा के टर्म्स में इंसिडेंट एनर्जी। और ये आपको फाइव, फाइव को मैं कुछ सी मान देता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो के ई इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एस सी मल्टीप्लाई 1 बाई लैम्डा
माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर? ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, एस सी आपका कांस्टेंट है, सी तो आपका वैसे भी कांस्टेंट हमने मान लिया है फाइव रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसी भी मेटल का जो होता है वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता है, जब मान लीजिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, सीधा सीधा हाइपरबोलिक लाइन। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा ग्राफ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है ना भाई, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोलिक लाइन आता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस लॉजिक गेट से है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट शोन बिलो, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा गेट है, और गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, पहला ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका इसके लिए एक इनपुट गया है ए से, और बी जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये जो है आपका इसके लिए बी है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा सा डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए बी कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ए डॉट बी एंड के लिए, नॉट के लिए बार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, कौन सा गेट है, ये नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर बोले तो और प्लस नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो सी अपन लिखेंगे फाइनल, सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो इनका ये दोनों इसके लिए इनपुट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट बी का होल बार डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार, इसमें ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नॉट है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल बार। क्लियर है, बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है, आफ्टर दैट वी विल गेट अवर आंसर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बूलियंस एक्सप्रेशन वगैरह हम यूज करेंगे, मैं साइड में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात गाइस, इसको ब्रेक करो। ठीक है, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल बार का बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ हमने क्या किया है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार का होल बार। क्लियर है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर कहीं पे आपका ऐसा लिखा है ए डॉट बी का होल बार, इसको कर सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए प्लस बी का होल बार, ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा जो है कैसा हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार। क्लियर है, बूलियंस एक्सप्रेशंस वगैरह होती है, इनको जो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन जो आप टैकल कर पाओगे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जब डबल बार लगता है तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, ए डॉट बी हो जाए, बार के ऊपर बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए वन है, हमारा इनपुट वन है, तो वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो, फिर से अगेन इसका क्या करेंगे, बार करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आ जाएगा। क्लियर है, डबल बार करने से आपको वही नंबर आप जो है वही डिजिट आपको मिल जाता है, राइट। अच्छा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, तो डबल बार लगा होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो तो ध्यान से, यहाँ से चाहे ए कॉमन ले लो चाहे बी कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए वन प्लस बी, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक बी आपका पहले से लिखा है, मैं यहाँ से ए निकाला हूँ, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस बी, और बाहर ए आ गया। अब ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा गाइस, दैट वुड बी ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा होता है, अगर ये ऐसा लिखा है वन ए इंटू वन प्लस बी इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, ए। मतलब ये जो मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर लिखा है वो किस पर डिपेंड करेगा, ए के नंबर पर डिपेंड करेगा, ए क्या है, राइट। तो दैट वुड बी द आंसर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और गेट को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन फर्स्ट, ए और गेट। क्लियर है, सो आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू प्रोजेक्टाइल वर लॉन्च्ड फ्रॉम सेम पोजीशन साइमल्टेनियसली, ओनली सेम स्पीड ऑन द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड एट एन एंगल, आपको दे रखा है 45 माइनस अल्फा एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस अल्फा, फाइंड द रेशियो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहाँ पे दो आपको प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। पहला जो है एंगल दे रखा है आपको 45 माइनस अल्फा, और दूसरा एंगल जो दे रखा है 45 प्लस अल्फा। ठीक है, दोनों की रफ्तार क्या है, सेम। क्लियर है, तो हमें मैक्सिमम हाइट जो मालूम होती है, दैट इज गिवन एट कितना होता है, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g।
ठीक है, यू आई बोले तो कितना होता है यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर एच वन की बात करें तो एच वन वुड भी कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 45 माइनस अल्फा, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 2g। एच टू कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2g। ठीक है, दोनों को भाग लगा दीजिए क्योंकि हमें देखो रेशियो चाहिए। तो ध्यान से देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, दोनों की स्पीड सेम दे रखा है। तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कौन सी वाले ऊपर नीचे चाहो तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी होती है मैं आपको बताता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस 245 माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाई बन जाएगा 1 माइनस कॉस 245 प्लस अल्फा। आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब यहाँ पे देखिए अंदर जाएगा तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है 2 अल्फा, क्लियर है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 और 45 90 प्लस कितना है 2 अल्फा। तो 90 प्लस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो वहां पे कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये होता है माइनस का साइन थीटा, क्लियर है। तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 अल्फा है। ठीक है, सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ दी हाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कुछ नहीं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यहाँ पे यूज करने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पूछे गए हैं डायमेंशन से रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन दो आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें यार सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या करना, ऑप्शन दे रखे एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L इक्वल टू mvr। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे फार्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायमेंशन चाहिए m l t की पावर -1, एक आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है जूल इनटू सेकंड। मैं इसका यूनिट से निकालता हूँ, जूल बोले तो एनर्जी ml स्क्वायर टी की पावर -2, टाइम इनटू सेकंड है ना, तो टी की पावर 1 तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही का करेक्ट आंसर, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है सेम है। ठीक है, चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हुआ है, बोह्स मॉडल से। तो यहाँ पे रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोह्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a नॉट देन द फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोह्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है a नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए a नॉट है, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड के लिए आपकी हो जाएगी a नॉट 2 का स्क्वायर, तो बोले तो क्या 4a नॉट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4a नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैग्नेटिज्म से आया हुआ है, आप देख सकते हो एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स एरिया। The distance from the center where the magnetic field is equal to mu naught I divided by 4 pi r। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं इसको भी, है ना। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ जो है अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक आपको सिलिंड्रिकल जो है इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर दे रखा है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है आपको कितनी दे रखी है r दे रखी है, राइट, और इस पे जो करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलरेडी दे रखा है, कितना म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r। ठीक है, ओके गाइज, तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए वो डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो इतनी आपकी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे रिजल्ट लिखता हूँ। अगर इनकी बात करें, है ना, इनसाइड वाले रीजन पे, तो इनसाइड वाले रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है एम्पियर सर्कुलर लॉ से, दैट इज गिवन है म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई r का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं r इक्वल टू यहाँ पे r/2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो r/2 पुट करके देखो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो जरा, म्यू नॉट I मल्टीप्लाई r, नीचे क्या आएगा 2, तो 2 2 जब 4 और यहाँ पे क्या है r स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई
कैपिटल आर। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, ठीक है, आउटसाइड की बात करूं तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, आउटसाइड, तो आउटसाइड, आउटसाइड के लिए कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती मुझे कैपिटल आर के टर्म्स में 2r। ठीक है, तो आपके पास आंसर दो हो सकते थे, आर इक्वल टू आर बाई टू कॉमा 2r, बट यहाँ पे आपको 2r नहीं दिया है, आर बाई टू दिया है, तो दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन इज व्हेन बॉल इज केप्ट अंडर सी एट डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ बोले तो या फिर हाइट बोल दो, कितना दे रखा है 2.5 किलोमीटर। क्लियर है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, मीन्स मुझे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई 100, मतलब ये चाहिए मेरे को, राइट। इफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज, मतलब वी जो है बल्क मॉडुलस कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10⁹ पास्कल। क्लियर है, पास्कल बोले तो किसका यूनिट है प्रेशर का, लेकिन बल्क मॉडुलस का भी यूनिट सेम रहता है। अब बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है दैट इज गिवन है डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर v डिवाइडेड बाई कैपिटल V। ठीक है, ठीक है, तो अपने को निकालना है डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा P डिवाइडेड बाई V। ठीक है, डेल्टा P कितना है, आपको अगर डेप्थ की बात करूँ, डेप्थ पे जो प्रेशर होता है दैट इज गिवन है रो जी एच। क्लियर, अब ये किलोमीटर है तो इसको मीटर बदल लीजिए, कितना हो जाएगा 2.5 10⁻³ मीटर। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस 2 मल्टीप्लाई 10⁹ पास्कल, ऐसा यूनिट है, तो हमने इसको भी वैसा ही में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा रो, वाटर की डेंसिटी अपन कितनी लेंगे, वाटर की डेंसिटी जो होगी 10⁻3, समझ रहे हैं ना, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, राइट। और जी की वैल्यू 10 लेंगे, एच कितना आपको दे रखा है 25 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है मीटर में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻, ध्यान से देखिए ऊपर कितने जीरो है, ठीक है 3 3 6 और 7, ठीक है, तो ये सब उड़ा दो भाई, आया समझ। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा देखो तो जरा, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 और 10 टू पावर कितना बचेगा 7 तो गया, ठीक है -2। क्लियर है। अब मुझे परसेंटेज चाहिए, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी में दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये गया, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर +2, ये उड़ गया, तो कितना बचेगा 1.25%। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन क्या है, हीट गिवन टू 0.5 मोल ऑफ ए मोनोटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको दे रखा है इज 500 जूल। ठीक है, इनिशियल टेंपरेचर ऑफ गैस वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.5 दे रखे हैं, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपकी हीट गिवन है वो क्या है 500 जूल है। हमें फाइंड करना है डेल्टा यू कॉमा डेल्टा टी। ठीक है, आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है। ओके, सो एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पता है, इसको मैं क्या लिख सकता है एनसीपी डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको एनसीपी डेल्टा टी लिखते हैं, इसको हीट को, बट ये आपका डेल्टा यू कांस्टेंट रहता है, राइट। कितना होता है एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। अच्छा, एनसीपी डेल्टा टी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो 0.5 मोल, डायटोमिक है मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितना होता है, सीपी इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस f/2 इंटू आर। तो मोनोटोमिक की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोनोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3/2 इंटू आर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 5/2 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए 5/2 इंटू आर। क्लियर, और डेल्टा टी, डेल्टा टी आपको मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम नहीं, तो डेल्टा क्यू आपका कितना दे रखा है 500, राइट। तो 500 जूल दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका कितना आ जाएगा देखो तो, ठीक है, यहाँ से अगर आप 20 हटाओगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 20 आर डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 500। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको उड़ा सकते हो, 25 टू जा 50, यहाँ पे भी 20 बचेगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे आएगा आर डेल्टा टी। क्लियर है। ओके, सो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 400। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आर डेल्टा टी। ठीक है, मेरे पास आर डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है। अब मुझे डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा यू कितना होता है एनसीबी डेल्टा
टी। क्लियर है? तो एन तो आपका 0.5 अभी भी दे रखा है, और सीबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सीबी जो होता है आपका f/2 इंटू आर, इसके लिए कितना हो जाएगा 3/2 इंटू आर डेल्टा टी। क्लियर है? तो 0.5 मल्टीप्लाई 3/2 और आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से उड़ जाएगा। क्लियर है? उड़ा दो भाई सब जो कट पिट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका। क्लियर? और यहाँ पे 15 और मल्टीप्लाई 20 तो कितना आएगा 300 जूल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर निकालने की वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे निकाल सकते हो, आपके पास डेल्टा यू आ गया, फिर से अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है। ठीक है, टी फाइनल माइनस इनिशियल करके, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है सिर्फ यूनिक दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन में सिर्फ 300 है और टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी में 300 कहीं मेंशन नहीं है। इट मींस योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइस, तो कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा ऑप्शन भी देखना होता है, ऐसे नहीं कि सारी चीजें आप निकालने में लगी हुई हो, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑप्शन देख लेते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जहाँ पे 300 जूल मेंशन है। ठीक है, तो दूसरी चीज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपके पास 300 आ गया, यहाँ पे रख देना, यहाँ पे डेल्टा टी जो लिखा है उसको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना। ठीक है, तो टी इनिशियल आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट आगे तरफ। ठीक है, तो टी इनिशियल जो है आपको दे रखा है, फाइनल और निकाल लेना, उसके बाद जो है डेल्टा जो है आपको टी निकल आएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से है, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें कितना टॉर्क लगता है, कितना वर्क डन होता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना। और जब वो ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड गिवन है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई पी, ये जो फार्मूला रख दो। ठीक है, आया समझ में? तो आपको क्लास में भी कराया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आई हो, तो जस्ट आपको ये फार्मूला याद करना था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन थर्मोडायनेमिक्स में है। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क डन बाय द गैस डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वॉल्यूम पे, चेंज इन प्रेशर पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वर्क डन की बात करें, केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पे कितना होता है, माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर मैं टेम्परेचर के टर्म्स में लाऊं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एन आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई किस पे 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक बात समझ आ रही है कि चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और चेंज इन वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन मेंशन भी है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को तो एलिमिनेट करेंगे अपन, चेंज इन वॉल्यूम भी है, चेंज इन प्रेशर भी है, चेंज इन टेम्परेचर भी है। तो प्रॉब्लम क्या है, उसने एक वर्ड यूज किया, अगर ध्यान से देखो क्या यूज किया, गैस डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन। तो किस पर डिपेंड करेगी एक्सप्लिसिटली, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर पे। आया समझ में? अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन होता तो फिर तीनों ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आई होगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप आंसर क्या टिक करोगे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं।